नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है 1 kg ब्लॉक इज सिचुएटेड, 1 kg ब्लॉक इज सिचुएटेड, अगर इसको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ा इसको आपको बोला गया है ये 1 किलो का ब्लॉक है, ये यहां रखा हुआ है, 1 kg ब्लॉक है। बेटा कोशिश करें क्वेश्चन सॉल्यूशन कंसेप्ट सारी चीजों को लिखें, एक चीज को नहीं लिखें बेटा। जूम कर दिया बेटा मेरे। बोला गया एक, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोला गया, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इन द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, द ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन। ये ब्लॉक जो है वो 10 सेंटीमीटर नीचे गया और रुक गया बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। प्रारंभिक पोजीशन कैसे दी गई, अब बहुत सिंपल, ब्लॉक को क्या किया गया है, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो और वर्ड को अंडरलाइन करना सीखो। 1 किलो का ब्लॉक है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन है, आपने कहा यहां पर म्यू है, सिंपल कंडीशन। इट्स कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर एज शोन इन द फिगर। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया गया विद द स्प्रिंग इन अनस्ट्रेस्ड पोजीशन। स्प्रिंग किस पोजीशन में, अनस्ट्रेस्ड है। द ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन। कितना नीचे आया बेटा यहां से, ये ब्लॉक अपनी इस पोजीशन से 10 सेंटीमीटर नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। आपने कहा सर ये नीचे आ गया 10 सेंटीमीटर, और यहां पर क्या कर गया, यहां पर ये ब्लॉक रुक गया, तो प्रारंभिक वेलोसिटी भी शून्य थी और अंतिम वेलोसिटी भी शून्य है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। क्या पहली ये घंटी बजी कि नहीं बजी, सबसे पहली घंटी क्वेश्चन को देख के क्या बजनी चाहिए कि सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, 0। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो मुझे एक बार बताओ नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या कैन नॉट से, जल्दी से बोलो। इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन कितना होगा, ए बी सी और डी, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही है, ए बी सी डी में विच ऑप्शन इज करेक्ट। मैं पोल शुरू कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या लिखा है मैंने आपसे, नेट वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और कैन नॉट से, क्या होगा। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, अब जैसे 75% लोगों ने सही किया, बाकी लोगों ने गलत किया। अब मुझे ये नहीं समझ में आना बाकी लोगों ने क्यों गलत किया बेटा। आदित्य, हर्षित, अनुज, शिवम एंड शुभम, वेरी गुड बेटा, यू ऑल यू गाइज आर डूइंग गुड। अब क्यों गलत, अच्छा लेट आते हैं सर, लेट चलो ठीक है कोई बात नहीं, पोल आपको समझना इंपॉर्टेंट है, पोल में अगर कुछ इशू भी है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये 0 क्यों 0, आपने कहा सर वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यही तो होता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, यहां से नीचे आया, किसने किसने रोका नीचे आने से, आपने कहा सर जब ये नीचे आएगा तो स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, तो स्प्रिंग रोकेगी, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन रोकेगा, और नीचे लाएगा कौन, आपने कहा सर ग्रेविटी, mg वो नीचे की तरफ लेकर आएगा। तो आपने कहा सर अगर ये नीचे आया है तो जरा सब बच्चे ध्यान से देख के मुझे बताना, यहां से और अगर इस लेवल के बीच की बात की जाए तो इसमें हाइट गैप कितना हो जाएगा, आपने कहा सर अलोंग द लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर नीचे आया है, अलोंग द लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर नीचे आया है तो ये जो हाइट नीचे आएगा, ये जो h होगा, हाइट होगी बेटा जो h बराबर हम लिख सकते हैं 10 साइन 37 डिग्री, इट गोज टू 6 सेंटीमीटर। मतलब हाइट में कितना नीचे आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड कितना हाइट नीचे आया, तो आपने कहा सर mg के करस्पॉन्डिंग नीचे आया जो है वो h बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, 10 का साइन कंपोनेंट सामने की तरफ आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है, तो मैंने कहा वर्क डन किसने किसने किया, आपने एक mg है, फ्रिक्शन है, स्प्रिंग है और नॉर्मल का वर्क डन 0 है,
तो वर्क डन बाई नॉर्मल जो हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, उसके लिए अपन को टेंशन नहीं लेनी। mg का वर्क डन आपने कहा नीचे की तरफ आया है, mg भी नीचे की तरफ लगा है, तो वर्क डन पॉजिटिव mg इंटू 6 सेंटीमीटर, तो 6/100। वर्क डन बाई फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा सर म्यू mg cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हो गया है 10 सेंटीमीटर का, तो 10/100 विद अ माइनस साइन। वर्क डन बाई किसका, फ्रिक्शन का। स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन कितना है, आपने कहा सर स्प्रिंग प्रारंभिक रूप से अनस्ट्रेस्ड थी, और जब ये 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो स्प्रिंग में भी खिंचाव 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो स्प्रिंग विल ऑल्सो गेट स्ट्रेस्ड बाई, स्प्रिंग स्ट्रेस्ड बाई 10 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग किससे स्ट्रेच हो जाएगी, आपने कहा स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 10 सेंटीमीटर। प्रारंभिक 0 था, अंतिम 10 सेंटीमीटर हो गया, तो स्प्रिंग के द्वारा किया गया काम कितना हो गया, आपने कहा सर -1/2 k इंटू एक्स हो जाएगा 10/100 का होल स्क्वायर। स्प्रिंग ने और फ्रिक्शन ने नेगेटिव काम किया, mg ने पॉजिटिव काम किया, दोनों को मिला देते हैं। आपसे पूछा गया है स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू निकालनी है। नाउ वी कैन पुट अप द वैल्यू एंड गेट अप द ऑप्शन। k की वैल्यू आप सभी को दी गई है, अब जल्दी से आप वैल्यूज को पुट करिए और आंसर को फाइंड कर लीजिए। तो क्या लिख देंगे बेटा यहां पर, mg इंटू 6/100 माइनस म्यू mg cos थीटा हो जाएगा बेटा 4/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 10/100, इट इज इक्वल टू -1/2 k हो गया आपका 100 इंटू एक्स हो गया 10/100 गुणे 10/100, स्क्वायर था, ये सब मिला के 0 हो जाएगा। पहले सबके नीचे के 100 100 100 काट दो, आपने कहा कट गए, इसका 100 और इसका 100 ये भी काट दो, ये भी कट गए। अब यहां पर mg की वैल्यू 1 किलोग्राम, ये 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 60 माइनस यहां पर म्यू mg इंटू 4/5, ये 5 से 5 गया, यहां पर 2, 4 दूनी 8 और m हो गया 10, तो ये 80 हो जाएगा। 80 म्यू माइनस 10 10 100 और बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 50, इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 60 और 50 ये कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 60 और -50 हो जाएगा 10 बराबर 80 म्यू, तो बेटा म्यू बराबर आ जाएगा 1/8, तो म्यू का ऑप्शन आ जाएगा 1/8। म्यू बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/8। जरा देखो आंसर मैच किया क्या।